हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। आइए चलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो नए साल में हम लोग जो है एक नया क्लास शुरू करते हैं और ये जियोग्राफी का क्लास होगा। पहले मैंने जियोग्राफी के कुछ एक दो वीडियो अपलोड किए थे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर्म में थे, पर मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छी तरह से अपलोड नहीं हो पाए और क्लियरिटी नहीं थी। तो इसलिए जो मैंने दूसरे एक वन लाइनर फॉर्म में है जो है जियोग्राफी का, पहले ये चैप्टर वाइज जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जो है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपकी अगली वीडियो मिलती रहे। डेली एक वीडियो आपको मिलेंगी ज्योग्राफी की और हफ्ते में 2 दिन जो है एमसीक्यूज का है। इस चैप्टर के बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। 30-30 क्वेश्चन के टेस्ट वाले वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग 2 दिन टेस्ट लगाएंगे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो एक बार चलिए शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या पहला चैप्टर है, भौगोलिक परिचय। तो भौगोलिक परिचय से कुल 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो इन्हें हम देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, तो इन्हें करना मत भूलिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व में आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है, अन्य 6 देश कौन है? मतलब भारत विश्व में आकार की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? तो भारत जो है विश्व में जो है ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन इसके बाद 6 और अन्य देश कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है भारतवर्ष का क्षेत्रफल? भारतवर्ष में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारतवर्ष का क्षेत्रफल। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जितने भी जो भी एग्ज़ाम, चाहे आर हो या यूपी पीसीएस हो या वन टाइम एग्ज़ाम हो एनटीपीसी का, आरआरबी, रेलवे का, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं। आप इनको देख के जाइए और इनको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साफ दिख रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखने वाली बात है, इसमें क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन है उसमें ही कुछ आंसर लिखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन। तो भारत के क्षेत्रफल जो है, संसार के क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? यानी कह रहा है कि जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5%। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5% है। 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो भारत का जब मैप में देखेंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो भारत का विस्तार कितना होगा? 3,214 किलोमीटर। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है? तो उत्तर से दक्षिण में हमने देखा, पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2,933 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा विस्तार के किस में है? उत्तर से दक्षिण में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत विस्तृत है। यहाँ पूछा है भारत का विस्तार बताना हमें, तो भारत कहाँ विस्तृत है? तो भारत का पूरा विस्तार जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे जो है भारत का विस्तार जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहाँ पे? भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जब अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर में क्या है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन जो है छोड़िएगा नहीं, देखिएगा पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा
8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो रांची है। 11 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा किन किन देशों के से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो किन किन देशों से होकर, अभी हमने देखा था कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। और अगर देश की बात करें कंट्री में, तो किन किन कंट्री से जो है कर्क रेखा गुजरती है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ देश है, याद रखिए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य के बीच कितने समय का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक, प्लस 5.5 घंटे होता है, याद रखिएगा, प्लस 5.5 घंटे होता है। नेक्स्ट, एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये कहाँ पे? पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK का क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का जो साउदर्न पॉइंट है वो क्या है? क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी लद्दाख में है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु क्या है? यानी ये पूछ रहा है एक्चुअली भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है? तो ये है गौर मोटा। गौर मोटा नहीं, गौर मोटा होता है, गौर माटा होता है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। गौर माता कहाँ पे है? गुजरात में, पश्चिमोत्तर। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो कहाँ पे? तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबूत है। किबूत है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो क्या है भारत की मुख्य दक्षिणी सीमा? तो जब मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा पूछेगा तो क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। ये कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? तो ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लघु अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट 22 नंबर, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 23 नंबर क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 25, पार्क स्ट्रीट किससे लगता है? ये पूछा पार्क स्ट्रेट, थोड़ा गलती हो गया लिखने में, ये पार्क स्ट्रेट होगा। जो पार्क स्ट्रेट जो है किससे लगता है? पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्या है? बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हैं और कौन कौन? पूछ रहा है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हैं और कौन कौन लगे हुए हैं? तो बांग्लादेश से भारत के जो है 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, चीन से भारत के कितने राज्य और कौन कौन लगे हैं? तो चीन से भारत के 6 राज्य लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं और कौन कौन है? तो पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 29, नेपाल की सीमा से भारत के कितने राज्य और कौन कौन लगे हैं? तो नेपाल की सीमा से भारत के 5 राज्य लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही हो तो आप इसे जो है स्लो करके देख सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पीड लग रही तो। ठीक है, और स्लो है लग रही है तो आप इसे
भगा के भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, म्यांमार की सीमा से भारत के कितने राज्य और कौन कौन लगते हैं? तो म्यांमार की सीमा से भारत के 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भूटान की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं और कौन कौन लगते हैं? तो भूटान की सीमा से भारत के 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन लगते हैं? भूटान की सीमा से भारत के 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। क्वेश्चन नंबर 32, अफगानिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य और कौन कौन लगते हैं? तो अफगानिस्तान की सीमा से भारत का एकमात्र राज्य लगता है, वो कौन सा? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 33 क्वेश्चन नंबर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा खींची गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची गई है। भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? क्वेश्चन नंबर 35, तो भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा खींची गई है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगीनॉट रेखा खींची गई है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? मैगीनॉट रेखा खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? किसके द्वारा भारत से लंका से अलग होता है? एक्चुअली यहाँ श्रीलंका होगा। ठीक है, श्रीलंका होगा, श्रीलंका। ध्यान कीजिएगा, किसके द्वारा भारत से श्रीलंका जो है वो अलग होता है? तो किसके द्वारा होता है? पाक जलडमरू मध्य से, पाक जलडमरू मध्य से। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो भारत की किस प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो किसकी? सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे पे कौन? तमिलनाडु। चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पे केरल है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, किस देश का भारत के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है? भारत का सबसे कम सीमा विस्तार किस देश के साथ है? तो वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। कितना? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? किस देश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार है? तो भारत का सबसे अधिक सीमा विस्तार किसके साथ है? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है इसे कि भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा विस्तार किसके साथ है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के सिर्फ 3 क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के जो है सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ की जगह पर शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष होगा। भारत के शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले कौन से? यानी सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? वो है कच्छ। फिर उसके बाद कौन सा आता है? पहला कच्छ, फिर लेह, फिर जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरकत द्वीप। 44 नंबर क्वेश्चन, मरकत द्वीप किसकी संज्ञा से प्रसिद्ध है? यानी मरकत द्वीप मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन कहलाता है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है? एर्नाकुलम। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, पांडिचेरी मुख्यतः स्थित है। पांडिचेरी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, कराईकाल स्थित है। कराईकाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन, यमन स्थित है। यमन कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश की सीमा में। और 49 नंबर क्वेश्चन, माहे कहाँ स्थित है? केरल राज्य की सीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कार्लसबर्ग कटक जो है कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो भारत के कितने राज्य जो है वो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय देशों के 17 राज्य ऐसे हैं कि स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि क्रिक किसे कहते हैं? तो क्रिक किसे कहा जाता है? तो महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये एक महासागर है, ये महासागर है और इसका जो है
एक स्थलीय भाग जो है, एक को ये स्थल है, ये अगर जल में टच करके इतना भाग घुसा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्रिक कहेंगे। तो ये जो ये संकीर्ण घुसा संकीर्ण जलीय भाग, ये जो जलीय भाग है ये क्रिक कहलाता है। तो इसलिए क्या कहता है, महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को क्या कहा जाता है, क्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। तो कौन सा द्वीप स्थित भारत श्रीलंका के मध्य, रामेश्वरम द्वीप। 53 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2000 में किन 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। नवंबर 2000 में किन 3 राज्यों का नया गठन हुआ था। तो किसका हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का। ठीक है, तो ये कुछ 54 क्वेश्चन थे। ये पहला क्लास था, तो आप लोग जो है इसे देखिएगा ज़रूर, क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले जो है वीडियो जो है नेक्स्ट डे आप लोग को मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और हमारे साथ बने रहिए जो लोग नए हैं। ठीक है, और नए क्या पुराने क्या, मैं एक्चुअली में ये वीडियो नया ही अपलोड हुआ है, पहला ही वीडियो है। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस तरह के। और भी आगे चैप्टर, एक एक चैप्टर करके जियोग्राफी के सारे चैप्टर का हम देंगे आपको। तो प्लीज़ धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।